नमस्कार। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा संचालित राष्ट्रीय रैंगला कलश यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। 22 मई को झारखंड के गुमला से अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार यादव एवं प्रदेश कलश यात्रा संयोजक राजेश यादव व तमाम यादव समाज के भाई बंधुओं ने इस यात्रा को रिसीव किया। उसके बाद यह यात्रा छत्तीसगढ़ के जसपुर में एंटर करती है और जसपुर में यादव महासभा के पदाधिकारी व यादव समाज के भाई बंधुओं ने मिलकर एक विशाल रैली का आयोजन किया। उसके बाद यह यात्रा रंजीता स्टेडियम में पहुंचती है, जहां पे राष्ट्रीय सचिव DR यादव, कलश यात्रा संयोजक राजेश यादव, गिरधारी यादव, परमानंद यादव, भुवनेश्वर यादव व तमाम यादव समाज के भाई बंधु और माताएं बहनें मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव DR यादव ने इस यात्रा के बारे में कहा, यह कोई साधारण यात्रा नहीं, वो वीरों की यात्रा है, हमारे सम्मान की यात्रा है, वो शहादत की यात्रा है और यह यात्रा के जरिए हम पूरे भारत वर्ष में फैले यादव समाज को इकट्ठा करेंगे और उसके साथ ही अपने सम्मान का प्रतीक अहिर रेजिमेंट का गठन करवाएंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे यादव विजन चैनल पर, और आप सर अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं DR यादव, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य यादव महासभा का प्रदेश संरक्षक हूँ। ये सर जो कलश यात्रा कल झारखंड से छत्तीसगढ़ में इसका आगमन हुआ है, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? क्या है ये कलश यात्रा और क्या आप पूरा भारत में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कमेटी ने निर्णय किया है कि अहिर रेजिमेंट की हक, अहिर रेजिमेंट इसलिए 1962 में चीन और भारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें हमारा 225 जो जवान थे, अचानक रात को चीन के 4000 सैनिक ने हमला कर दिया, तो उसमें 214 हमारे अहिर शहीद हुए, परंतु 3500 चीनी को मार गिराए। तो दूसर समाज के लोगों को जो ख़त्म हुए हैं, जो उसके बाद पार्लियामेंट में भी हमारे यादव ने पार्लियामेंट को भी बचाया, पार्लियामेंट में हमला हुआ तो यादव सैनिक नहीं बचाया। तो हमारा मांग है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का पहला मांग है कि अहिर रेजिमेंट दिया जाए, या तो दूसर कास्ट का जो अहिर रेजिमेंट है उसको बंद किया जाए। और इसी तरह में हमारा जाति जनगणना का था, तो जाति जनगणना जैसे हमारे कलश यात्रा को देखे हैं 13 तारीख को 6 अप्रैल से जब चालू हुई है, तो ऑटोमेटिक मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि जाति जनगणना किया जाएगा। हमें विश्वास है मोदी जी जब पूरे भारत में जब हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारा अहिर रेजिमेंट हमको निश्चित मिलेगा। यही चलते हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो कलश यात्रा आपके छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले में आया हुआ है, यहाँ पे कैसा क्या प्रोग्राम है सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जसपुर में से हम लोग चले हैं कुनकुरी में, फॉरेस्ट का रेस्ट हो, उसमें यहाँ स्वागत हो रहे हैं। इसके बाद कांसाबेल जाएंगे, कांसाबेल के बाद एक मंदिर पड़ता है रास्ते में, वहाँ भी स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में पत्थलगांव शाम को चले जाएंगे। सर कुछ अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम JR यादव है, मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का जिला का अध्यक्ष हूँ। इस कलश यात्रा के कुछ बारे में बताइए सर, आपके इस राज्य में के डिस्ट्रिक्ट में कैसा क्या प्रोग्राम है? इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कल 22 तारीख को जो है हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारीगण पहुँचे थे गुमला, और गुमला से कलश प्राप्त करके जसपुर में जो है ना 5 बजे पहुँचा है, और वहाँ के जितने भी यादव समाज के प्रमुख हैं वहीं पर मिले हैं। मनोरा के थे, जसपुर के थे, और वहाँ रैली रेजांगला कलश का जो है पूरा भ्रमण कराया गया, और वहाँ सर्किट हाउस में हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो रुके थे, और वहाँ से अभी निकल करके कुनकुरी पहुँचे हैं, और कुनकुरी में इनका अभी खाना वाना ही होगा, सेवा सत्कार हो रहा है। इसके पश्चात 2 बजे निकल जाएंगे कांसाबेल के लिए। कांसाबेल में 3 से 4 बजे 2 घंटा का कार्यक्रम है। वहाँ के बाद 5 बजे पत्थलगांव पहुँचना है, और पत्थलगांव में संभाग सरगुजा वाले भी आएंगे और पत्थलगांव के यादव समाज वाले आएंगे, और वहाँ पर जो है इनका स्वागत सत्कार होगा। वहाँ रात्रि विश्राम होगी, और उसके पश्चात 24 तारीख जो सवेरे होगा वहाँ से हमारे महानुभाव निकल जाएंगे धर्मजयगढ़ के लिए। उसके बाद जो है कोरबा और उधर आगे का सब कार्य विवरण जो है ना सभी के पास उपलब्ध है।
वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ ये कलश यात्रा घूमेगा और वहाँ से फिर उड़ीसा तरफ चला जाएगा। मैं परमानंद यादव अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का संभागीय अध्यक्ष हूँ, सरगुजा संभाग का। और अभी जो ये यात्रा चल रही है, झारखंड से 22 मई को हमारी टीम ने पूरा वहाँ से कलश को प्राप्त किया है और छत्तीसगढ़ में 29 मई तक का कार्यक्रम है। इस बीच में कई स्थानों में यात्रा भ्रमण करेगी। और थोड़ा समय बता दूँ अपने बारे में, अपने समाज के बारे में। हम लोग यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन को कार्मान्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस बात की शिक्षा दी और ये बताया कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक यही स्थिति रेजांगला युद्ध में 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो भारत के जो चीफ कमांडर हुआ करते थे वहाँ के सैनिकों को बोले हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, आप वापस आ जाओ। लेकिन उन सैनिकों ने ठान लिया कि हमको इस पोस्ट को नहीं देना है रेजांगला। और इसके बाद वहाँ 114 वीर सैनिक जो है हमारे यदुवंशी लोग मारे गए। कोई शुद्ध नहीं थी, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब चीनियों की संख्या 1400 लोग मारे, कहीं कहीं 3.5 ज़्यादा भी बताया जाता है। जो एथेंटिक रिकॉर्ड है उसमें 1400 है। और उस बात की चर्चा चीन के गजट में की गई। जब चीन के गजट में की गई तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यहाँ भारत में आई। और इस बीच में गडरिया भटकते हुए वहाँ पहुँच गया रेजांगला पोस्ट में। उसने देखा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिक चित्त पड़े हैं। तो वहाँ के जो है यहाँ सेना वालों को बताया। इसके बाद जब गए हैं लोग तो वहाँ से इन लाशों को लेके आए हैं और इन सैनिकों की पहचान हुई है। तो आज भी अभी पिछली बार रक्षा मंत्री हमारे अभी जो राजनाथ सिंह हैं वो अहिर धाम में गए थे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी थी। और वहाँ अहिर धाम बना हुआ है जिसमें भारत के उन सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। तो हमें अपनी जाति पर गर्व है, उन सैनिकों पर गर्व है, सभी समाज पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी उस भयानक ऊंचाई में एकदम ठंड के स्थिति में लड़ाई लड़ के दिखा दिया कि हम में भी कुवत है। ऐसे हमारे वीर अहिर सैनिक हैं। इसलिए हमारी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ये मांग करती है कि निश्चित रूप से हमें कम से कम हमारा अहिर रेजिमेंट दो, ताकि हम फिर लड़ के दिखा दें। साला कहाँ पाकिस्तान की हिम्मत पड़ेगी कि अहिरों के सामने टिक पाएगा। ये हमारी मांग है, ये सबसे बड़ी बात है। जय यादव, जय यादव, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। रेजांगला युद्ध के वीर सैनिक अमर रहे, अमर रहे। ये जो कलश यात्रा छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आई हुई है, यहाँ के यादव समाज को अब क्या संदेश देना चाहते हैं और उन युवाओं को भी क्या संदेश देना चाहते हैं? यादव समाज उपेक्षित समाज रहा है। अभी तक आज़ादी के बाद यादवों ने जितना शहादत दिया उसके परिप्रेक्ष्य में जिसका भी शासन रहा, आज 75-77 साल हो गए, उपेक्षित रहा। रेजांगला युद्ध के आज 63 साल हो चुके हैं। रेजांगला युद्ध में हमारे सैनिक, वीर सैनिक 114 शहीद हुए। इसका खोजबीन भारत सरकार ने नहीं किया, चाहे कोई भी किसी का भी सरकार हो। इसकी खोज चीनियों द्वारा पता चला और हमारे लोगों को पता चला। यह दुखद स्थिति है। हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ जो भी उपेक्षा हमारी समाज के करेगा, हम उसका घोर प्रतिरोध करेंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कलश यात्रा का, हम उसके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि यदि हमारे समाज की उपेक्षा हुई तो हम आपको स्थिर बैठने नहीं देंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो भारत के पदों पर। बस यही हमारा कहना है। इसके बाद यात्रा का स्वागत कुलकरी में किया गया और रात्रि विश्राम यात्रा का सर्किट हाउस जसपुर में हुआ। अगर आप लोग रेजांगला कलश यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग उन 114 वीर अहिरों की शहादत से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग वो रेजांगला की धरती से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर और यात्रा का डेली जानकारी पाइए। मिलते हैं आपसे यात्रा के अगले पड़ाव में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय यादव, जय माता। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद।